दोस्तों ये कहानी है प्रयागराज की। प्रयागराज उत्तर प्रदेश का ही एक ज़िला है। प्रयागराज में 2 दोस्त रहते थे, एक का नाम था डॉक्टर उदय और दूसरे का नाम था रणवीर। रणवीर जो पेशे से बीजेपी का नेता था और जो डॉक्टर उदय है वो अपना एक क्लिनिक चलाता था। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती हो गई कि धीरे-धीरे उनकी दोस्ती है जो परवान चढ़ जाती है और दोनों का एक दूसरे के घर आना-जाना लग जाता है। दोस्तों जब एक दूसरे के घर आना जाना लग जाता है तो रणवीर एक दिन शाम को जो डॉक्टर उदय के घर जाता है और देखता है कि डॉक्टर उदय घर पे नहीं है, तो उसकी जो उनकी वाइफ होती है वो उनको उनके घर पे मिल जाती है। दोस्तों वहाँ बैठ कर के दोनों गपशप करते हैं और दोनों एक दूसरे को कुछ अजीब नज़रों से देख लेते हैं। वहीं से उनकी आंखों ही आंखों में जो मोहब्बत है जो स्टार्ट हो जाती है, प्यार स्टार्ट हो जाता है। फिर रणवीर होता है जो वहाँ से चला जाता है। एक दूसरे के घर आना-जाना तो था ही उनका, ऐसे ही चलते-चलते दोनों का जो नैन मटक्का है वो चलता रहता है और धीरे-धीरे दोनों में कब प्यार हो जाता है पता ही नहीं चलता है। जो डॉक्टर है, डॉक्टर तो अपनी दुकान पे होता था, क्लिनिक शॉप पे, तो जो रणवीर होता था वो घर पे आगे-पीछे आता-जाता रहता था। तो डॉक्टर उदय की पत्नी और रणवीर का दोनों में इश्क कुछ हो जाता है और दोनं का जो इश्क है इस तरह परवान चढ़ जाता है कि जो दोनों से एक दूसरे अवैध संबंध बना लेते हैं। अवैध संबंध बना लेते हैं तो जो रणवीर होता है वो उदय की पत्नी के जो कुछ न्यूड फ़ोटो अपने फ़ोन में सेव कर लेता है। तो दोनों ऐसे ही चलता रहता है, कुछ समय के बाद में जो रणवीर और डॉक्टर उदय है वो एक-दूसरे से मिलते हैं और कॉल करने के लिए जो डॉक्टर उदय है रणवीर के फ़ोन को ले लेता है। जैसे ही वो कॉन्टैक्ट चेक करता रहता है तो अपना फ़ोन पे बात करने के बाद में रणवीर वहाँ से किसी काम के लिए थोड़ा उनसे साइड में होता है, तो वो अकस्मात ही जो रणवीर की फ़ोन की गैलरी होती है उसको चेक करने लग जाता है। जैसे ही वो फ़ोटो को स्लिप करता रहता है तो एकदम से उसके सामने उसकी बीवी की जो न्यूड फ़ोटो आ जाती है। तो वो ताव-भाव में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इस बारे में वो रणवीर से नहीं कहते हैं। तो धीरे-धीरे दोस्तों वो डॉक्टर उदय होता है जो रणवीर की जो हत्या की प्लानिंग के बारे में सोचने लग जाता है। उसकी हत्या के लिए जो प्लान कर रहा है उसमें वो अपने एक दोस्त होता है राम सिंह, उसको ले लेता है और उसका घर का नौकर होता है वो। दोस्तों एक दिन डॉक्टर उदय रणवीर सिंह को फ़ोन करता है और उसको एक होटल पे, ढाबे पे खाना खाने के लिए बुला लेता है। रणवीर सिंह उस ढाबे पे आता है और खाना खाता है। रणवीर सिंह को नहीं पता था कि ये शाम है जो कुछ अलग करने वाली शाम है। दोस्तों जो रणवीर होता है खाना खाते हैं वो सब दोस्त मिल कर के। जो डॉक्टर उदय का जो घर का नौकर होता है, वो रणवीर के लिए इतनी बेतहाशा शराब पिला देता है कि वो नशे में बेसुध हो जाता है। बेसुध होने के बाद में जो नौकर होता है रणवीर की जो एक तार से गला घोंट के उसकी निर्मम हत्या कर देता है। दोस्तों ये जो हत्या करने के बाद में फिर उनका जो दिमाग जो परमाण पहले ही उनका प्लानिंग हो चुका था, तो वो उस लाश को ले जाते हैं और रेलवे ट्रैक पे रख देते हैं। जैसे ही ट्रेन आती है तो उसके चीथड़े उड़ा देती है दोस्तों, तो उसको पहचानना भी नामुमकिन हो जाता है। इधर डॉक्टर रणवीर होता है जो उसकी पत्नी है, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट थाने में दर्ज करा देती है। तो पुलिस है जो उसकी खोजबीन में लगी लगी रहती है। तो वो जो रणवीर होता है वो बीजेपी का एक नेता था, तो ये जो न्यूज़ होती है आग की तरह पूरे शहर में फैल जाती है कि जो रणवीर है वो कहीं गायब हो गया है। पुलिस हरकत में आती है और रणवीर को ढूँढने के लिए इधर-उधर छापेमारी करती है। छापेमारी करते-करते वो पुलिस पहुँच जाती है चित्रकूट के जंगलों में। वहाँ पे उनको रणवीर की जो स्कॉर्पियो गाड़ी है वो लावारिस अवस्था में उनको मिलती है। तो पुलिस को ये बहुत बड़ा सुराग मिल जाता है। तो पुलिस समझती है कि अब ये गुत्थी सुलझ गई है, लेकिन उनको जो रणवीर है उसको ढूँढना अभी भी बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन उनको लग रहा था। तो धीरे-धीरे जो पुलिस का शक होता है वो उनके दोस्तों की तरफ रुख कर लेता है। दोस्तों जो पुलिस होती है वो डॉक्टर उदय का जो दोस्त है राम सिंह उसको अरेस्ट कर लेती है शक के तौर पे और उसके साथ गहनता से पूछताछ करती है, तो जो उनका दोस्त होता है राम सिंह का बाँध फूट जाता है और वो पूरी कहानी सच्चाई से बता देता है।
वो जो उनकी पूरी प्लानिंग थी उसको सच्चाई के साथ में बता देता है। दोस्तों, वो जो 3 दिन पहले पुलिस को जो शव मिला था उसको पुलिस आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाती और उसका जो अंतिम संस्कार कर देती है। दोस्तों, पुलिस है जो अभी डॉक्टर उदय की छानबीन के लिए अभी निकली हुई है, अभी वो गिरफ्त से बाहर है। तो दोस्तों, हम हमारा जो आप कहने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करने का नहीं है। दोस्तों, ये कहानी है जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज ज़िले की है। देखते हैं पुलिस जो डॉक्टर उदय कातिल होता है उसको कब तक अरेस्ट करने में सफलता हासिल करती है।